हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका स्वागत है बेटा। और आज जैसा कि आपको पता है वेरी स्पेशल डे है, मदर्स डे। तो उन सभी माओं के लिए आज हैप्पी मदर्स डे। और आज आप लोगों को यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा बेटा कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने लोग देख पा रहे हैं, तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो माँ है वो पूरी जिंदगी हर साल के पूरे 365 दिन दिन रात हमारे लिए काम करती है। तो एक इतनी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर पॉसिबल हो तो आज के दिन हम क्यों ना अपनी माँ को रेस्ट दें, एक दिन की छुट्टी दें। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी माँ को बोलो कि आज आपको काम नहीं करना है, आज हमें उनका सारा काम करना है और उन्हें एक दिन का रेस्ट प्रोवाइड करना है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बहुत अच्छा उन्हें फील होगा, तो मन से भी खुश होंगे। तो ये चीज आप लोग कोशिश करना बेटा कि ध्यान में रखते हुए माँ तो हमारी इतनी इम्पोर्टेंट पर्सन है लाइफ में, तो उसको एक दिन का रेस्ट दिया जाए। और एट लास्ट मैंने एक पोइम भी बनाई है कल, तो आप उस पोइम को भी देखें और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में उनमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओनली फॉर वीडियो। थैंक्स। अब वापस आते हैं अपनी क्लास में। हमने 9th के मोशन के अंदर स्टार्ट कर रखा था न्यूमेरिकल का फंडा। तो न्यूमेरिकल फंडा में हमने देखा था कि हम चेक पॉइंट 4 का होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, तो उसी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी आपके एक्सप्लेन हो चुके होंगे। चेक पॉइंट 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते थे 10 मीटर पर सेकंड, और वो एक्सीलरेट करना स्टार्ट करती है। तो एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया तो एक्सीलरेशन दे रखा कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड क्या होगी। यानी 10 सेकंड का जब टाइम हो चुका होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। इट मींस v की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार v नो की बजाय s से लिखना स्टार्ट करो, छोटा बन जाएगा। v = u + at। पेपर में आप यहाँ पे v नो दैट लिख सकते हो। तो v कैलकुलेट करना, u कितना 10, a है 2.5 और टाइम है 10, तो कितना हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। 30 सॉरी कितना बन रहा है बेटा, यस 35 मीटर पर सेकंड। तो इतनी वेलोसिटी उसकी फाइनल हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक पॉइंट का। एक कार है, ट्रेवल ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस गिवन चीजें क्या क्या है। डिस्टेंस को ऐसे लिखते थे 50 मीटर, कितने टाइम में, t इज गिवन 4 सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना है, a that is find initial speed। इनिशियल स्पीड क्या होती थी, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो सोच के देखो कि ऐसी कौन सी रिलेशन है जिसमें सारी चीजें यूज हो रही हैं। v = ut
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं देखते ही पता चल गया कि s इनिशियल स्पीड, टाइम और एक्सीलरेशन। तो आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है? ये वाली। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले, मुश्किल नहीं है। u निकालना है टाइम 4 सेकेंड प्लस हाफ 5 4 का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 हो गया, 5 का 20 गुना 2 40। इसको उस तरफ लेके चलेंगे तो 4u 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो u कितना आएगा बेटा? 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से हमारी बॉडी चल रही है। कितनी है ये? 2.5। तो मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए ज्यादा। लो भाई अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार, आप लोगों को कुछ नहीं याद दे रखा है। एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल चलाने वाला ऐसे ऐसे कर किस स्पीड से चल रहा है? 14 मीटर पर सेकेंड, यानी ये उसकी प्रेजेंट स्पीड है। तो जब आपने टाइम स्टार्ट किया तो ये उसकी इनिशियल स्पीड है। वो एक्सीलरेट करता, अपनी स्पीड बढ़ाता है। और कितना एक्सीलरेशन करता है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हिसाब से। और कितनी स्पीड गेन करता है? यानी 14 से चला था, एक्सीलरेट हो गया 18 में पहुंच गया, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी। अब कि कितनी स्पीड गेन करने में डिस्टेंस बताओ कितना होगा? तो क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला लगा दो फॉर्मूला। 2 6s, s की वैल्यू निकालनी, दोनों को इस तरफ ले आना, कर लेना। सो सारी वैल्यू नहीं सोल्व कर पाऊंगा। 10.67 मीटर आएगा आंसर, मैच कर लेना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिजिक्स में बेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको चीजों को सोचना है। जब तक आप सोचते नहीं तो आपकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, उसमें जंग लग जाता है, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। तो देखो क्वेश्चन को सोचते हैं, जैसे जैसे विजुअलाइजेशन कैसे कर पाओगे? जो देर का आप उसकी एक साइड में पिक्चर बना लिया करो। जैसे देखते हैं एक चीज, ए बस इज मूविंग विद ए स्पीड, एक बस है जो मूव कर रही है। जैसे भी कहीं को फिर कौन सी डिजाइन ड्राइंग कर दिया आपने। ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और ड्राइवर ने लगा दिया ब्रेक हटाक से, और वो रुक जाती है कितने टाइम में? 10 सेकेंड। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये तो नो। अब ये कह रहा है कि अगर ब्रेक लगाए हैं
तो रिटार्ड किया बस को। अब अगर इसी बस के ब्रेक तो सेम है और लगाने वाला आदमी भी सेम ताकत से ब्रेक लगा रहा है, अगर इसकी स्टार्टिंग स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो एक चीज मुझे ये बताओ, आप नॉर्मली भी सोच सकते हो, एक हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, हमने ब्रेक लगाए शायद जल्दी रुक जाएंगे, और अगर एक और बाइक वाला उसकी स्पीड 80 किलोमीटर है और उसने ब्रेक लगाए सेम पावर से, सेम ब्रेक की पावर है, तो वो शायद ज्यादा आगे जाकर रुकता होगा। और फिर से कह रहा बेटा फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स प्रैक्टिकल लाइफ है। फैन चल रहा है, क्यों चल रहा है, लाइट ब्लो हो रही है, कूलर चलता है, सब फिजिक्स है। एप्पल नीचे गिरा, कोई भी चीज नीचे गिरी, हर चीज में फिजिक्स है। ब्रेक अप्लाई में वहां पे भी फिजिक्स है। देखो एक चीज आप समझते हैं लॉजिकली, कई बार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या नॉर्मली बोला जाता है कि कम स्पीड पे चलो। आप लोगों ने रियलाइज भी किया होगा कि रोड पे दो बाइक चल रही है, एक की स्पीड 40, एक की 80, आगे एकदम गाय आ गई, ब्रेक ले लिए, किसकी जल्दी रुकेंगे? जिसकी कम स्पीड थी वो कम दूरी पे जाकर रुक जाएगी, जिसकी ज्यादा स्पीड थी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो गाय यहाँ खड़ी थी और ठोक देगा, या कोई और चीज आ गई तो कंट्रोल नहीं हो पाती। इसीलिए चीजें ये हैं कि हम उस चीज को एनालाइज करके लिमिट में काम करें। फिजिक्स ये भी बताती है कि किसी चीज के काम करने की लिमिट क्या है। क्लियर है? तो ये फिर से रूटीन ब्रेक यानी रिटार्डेशन सेम है। यहां उसने टाइम नहीं दिया, बस सीधा ये पूछ लिया कि इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो S2 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी चीजें देने का मतलब क्या है कि देखो इतना सा काम करेंगे, यहाँ पे उसने ये दे रखा और ये दे रखा, टाइम दे रखा है, तो हम ये डिस्टेंस की बजाय ये एक्सीलरेशन निकालने, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन कितना है, उस एक्सीलरेशन को जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो दो बार इस कांसेप्ट को अप्लाई करना है। तो इसको हम बोलते हैं सिचुएशन 1 और ये वाली होगी सिचुएशन 2। अब एक चीज और देख लेते हैं, सिचुएशन फर्स्ट में बात करूं तो ये 72 है, तो ये मेरा किसको दिखा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को। स्टॉप हो गई तो इसका मतलब v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0। तो इन सिचुएशन 1 लिखो आप इनिशियल वेलोसिटी u 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर में चेंज करेंगे हम, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो आपको पता है 5/18 से डिवाइड कर दो, 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है v 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है? 10 सेकंड। चलो दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, पूछा उसने कुछ नहीं है। a क्या होगा और s1 क्या होगा? s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट सिचुएशन, तो फर्स्ट क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अप्लाई करो 0 20 a 10, इसको उस तरफ ले गए तो 10 इज इक्वल टू -20 और a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आपके पास आ गया। डिस्टेंस हालांकि उसने पूछा नहीं है पर फिर भी हम निकाल लेते हैं। s
टाइम दे रखा है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। u कितना है 20, टाइम कितना था 10, एक्सीलरेशन कितना है -10, टाइम 10 स्क्वायर, तो ये बन रहा है दोस्तों गड़बड़ हो रही है भाई। गलती ये हो रखी है, एक्सीलरेशन -2 आना चाहिए, वेरी सॉरी, -2। इससे कट गया तो कितना आया 100, तो 100 मीटर पे जाके वो फर्स्ट रुक जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 2 की मैं बात करूं तो बार बार नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। u कितना होगा 144, आपको मीनिंग पता है इसीलिए, तो मीटर में चेंज करोगे तो 5/18, कितने में चला जाएगा ये 36 कम जा रहा है तो 8 में चला जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। v कितना है, रुक रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम इज नॉट गिवन, कोई बात नहीं, बट एक्सीलरेशन, ब्रेक पावर इज सेम, सो रिटार्डेशन इज सेम इन बोथ सिचुएशंस। आप चीजों को लिखा करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, रटना नहीं है, पता ही नहीं चलेगा नहीं। तो ब्रेक वही है, तो यहाँ से जितनी स्पीड से स्लो हुआ था ये उतनी स्पीड से स्लो होगा, पर क्योंकि इसकी स्टार्टिंग स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा दूर जाकर रुकेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा दिखाएगा। तो यहाँ पे a कितना हुआ, वही -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी कई बार एक सिचुएशन का रिजल्ट दूसरी सिचुएशन में वो यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ S2 पूछा है तो वो चीजें देखो जिसमें v u और a की हेल्प से निकल जाए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2 ले लो तो ये होगा v कितना 0, u कितना 40, 2a है -2s, तो माइनस तो आगे है तो कोई गलती से ये मत करना कि सर माइनस का भी स्क्वायर ले ले, -40 नहीं है, माइनस उसके बिल्कुल बाहर है। माइनस से माइनस कट गया तो S2 तो आपका आंसर आएगा कि अब कितनी दूर जाकर रुकेगी 400 मीटर, पहले कितने पे रुक रही थी 100 मीटर पे। तो आप देख सकते हो कितना फर्क पड़ेगा, और ये वाला रुक ही नहीं पाएगा। यही रीजन होता है कि अगर ओवर स्पीडिंग में क्या हम गाड़ी ठोक देते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट से ज्यादा स्पीड हो जाती है और उतने टाइम में रुक नहीं पाती, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके ठुक जाती है। फिर पता चला कि बंदा राम नाम आगे आपको पता है, समझदार हो तो लिमिट में चला करो। एक क्वेश्चन, एक फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाता लाइफ के बारे में भी, तो ध्यान रखा करो इन चीजों का। फिर कहते हैं फिजिक्स कहाँ काम की है, फिजिक्स लगाओगे तो काम आएगी ना बेटा, और अगर रेस लगाओगे तो फिर हॉस्पिटल में ही जाओगे। फिर कहना कोई मम्मी गया। क्वेश्चन नंबर 5, चेक पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये शायद हमने कर लिया था, या डेफिनेशन फिर से लिख लो। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कल
विद कांस्टेंट स्पीड, अगर उसकी स्पीड सर्कल में घूमते हुए कांस्टेंट है तो उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म। और अगर स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो सॉरी यूनिफॉर्म, पहले मैं गलती से नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया। अगर स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म, और अगर कम ज्यादा हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। कहां सर इन टाइम पे भी आप ड्रेस पहनाने की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। NCERT बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़े चेते आंदे ने यार अनमोले हवा दे बोले नासी पढ़ते कॉलेज, हां कॉलेज पढ़ते भाई, गाने भी सुन लिया करो, म्यूजिक है, जीतते रहेंगे गाते रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी बुक में होगा, स्टेटमेंट खुद लिखें, उसका सॉल्यूशन मैं लिखवा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या कोई बॉडी कुछ दूरी पे चली और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस स्पॉट योर आंसर। तो सिंपल सी चीज है, हमने पढ़ा था अगर एक बॉडी एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया और डिस्टेंस भी क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो आंसर लिखें आप यस, आंसर हो जाएगा यस। एग्जांपल, a child starts from his home, a child या a boy starts from his home and goes to school and comes back to his home, घर से चला स्कूल गया वापस आ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये लिख सकते हो आप। तो आंसर क्या लिखोगे, आगे पूरा प्रॉपर लिखते हैं, he has covered a distance but his displacement is zero because starting and final position are same। तो ये आपको आंसर लिखना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट हिंट आप लोगों को दूंगा। एक फार्मर है, किसान समझते हो कि बहुत मेहनत करता है, उसी की वजह से हम खाना खा पाते हैं, सब कुछ चीजें अवेलेबल हो पाती हैं। उसका एक खेत है, फील्ड ना समझो खेत समझ लो, फीलिंग आनी चाहिए आपको। और वो स्क्वायर टाइप का हाउस की साइड कितनी है, 10 मीटर, तो ये भी 10 10 10 बस सर मत बताओ। और ये पूरा चक्कर टाइम टेकन टू कवर टोटल कितना आ गया, यहां से चले तो टू मूव 40 मीटर इज 40 सेकेंड। ठीक है, या आप बोल सकते हो डिस्टेंस मूव इन 40 सेकेंड इज 40 मीटर। क्या इस बात का एक ही मतलब निकल रहा है, या तो ये बोल लो 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है 40 सेकंड में, या अगर मैं दूरी की बात करूं तो 40 सेकंड में 40 मीटर जाता है। What will be the magnitude of displacement at the end of find displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds। ये पूछा है, तो सवाल बड़ा ही आसान है, आप
अपने आप को किसान मान सकते हो, आपका खेत होगा या कोई पार्क वगैरह है, कोई भी चीज है, आप उसकी बाउंड्री को 40 सेकंड में कवर कर रहे हो एक चक्कर। मान लिया आपको जॉगिंग करने का शौक है, तो अपने खेत के पास पास ही ऐसे बाउंड्री पे आप जॉगिंग कर रहे हैं और वो जॉगिंग आपने की 2 मिनट 20 सेकंड कर ली, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो कैसे समझेंगे? एक बार टोटल टाइम कितना हुआ है, 2 मिनट कितनी होती हैं? 120 प्लस 20 140 सेकंड होगा। टाइम कितना होगा? 140। तो देखना कि कहां पे हो गया आपकी सिचुएशन। एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां से चला 40 सेकंड में एक टर्न, फिर अगली 40 में दूसरा टर्न, कितने हो गए? 40 80 120। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 40 पूरी हो गई, यहाँ 80, यहाँ 120 सेकंड। अब ये 120 के बाद अब इसको क्या है, पूरे में 40 ले रहा, तो आधे में कितना लेगा? 20। तो यहां से चल के वो यहां पहुंच पा रहा है। इट मींस स्टार्ट पोजीशन और कितने टाइम के बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। चीजें समझ आई कैसे रखनी? चक्कर आपको डायग्राम इस तरीके से हेल्प करता है। तो ए बी सी और डी में नाम दे देता हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग ये थी इनिशियल, फाइनल ये, तो इसके इक्वल हो गया, यानी AC के बराबर हो गया। किसके बराबर? AC के बराबर। अब आपको डायग्राम से दिख रहा है AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पता है, 10 10 है। क्या सर जी आप भी कुछ भी लिख देते हो? ये देखो भाई, तो 2 गुना 100 का स्क्वायर रूट बनता है 10, तो 10 अंडर द रूट 2 मीटर आप लोगों का उत्तर आ गया। तो देखो उत्तर कितना आसान था निकालना उत्तर। तो ध्यान से समझें, ज्यादा मुश्किलात नहीं आएंगे भाई, यहाँ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर। आज महान दिन है, सब अपनी मम्मी से, तो मैंने आज बात बोली है, उन्हें रेस्ट दिलाएं। बाकी कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें उनका घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। तो चलो थोड़ा सा और आगे डिस्कशन जारी कर लेते हैं। एक बात और बेटा, जल्दबाजी मेरे को नहीं है, पूरा साल अपने पास है और एक चैप्टर भी खत्म होने वाला 2-3 क्लास, चाहे ना हो। मैं साल को टाइम को फिक्स नहीं करता, चीजें सीखनी है और मुझे सिखानी है। तो हर बात हर पॉइंट डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि आप घर बैठे भी ये फील ना हो कि हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो कुछ हमने मिस कर दिया। बिल्कुल जो क्लास में नेचर रहता है उससे कुछ ज्यादा ही शायद आपको सिखा रहा हूँ।
तो क्योंकि वहां पे पीरियड की लिमिट हो जाती है कि बेल हो गई, काम नहीं हो पाया, वीक में 2 दिन पीरियड है, 3 दिन पीरियड है, तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में सारी बातें पढ़े, तो टेंशन ना लें, बस पढ़ते जाएं। Which of the following is true? क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फर्स्ट, इट कैन नॉट बी जीरो, तो आंसर आएगा कि ये गलत है। कैसी है ये? फॉल्स। इट कैन बी जीरो कब होता है? जब किसी बॉडी की स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम हो। सेकंड, दिस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, आंसर आएगा फॉल्स। हमने क्या पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से छोटा या बराबर हो सकता है, बड़ा कभी नहीं होगा। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन या लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, नेवर ग्रेटर देन। कर दोगे? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना है, यानी लिखना ही नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस दोनों जब आपसे पूछा जाए तो एक चीटिंग आप लोग करते हो, जब 3 नंबर में पूछा तो 5-6 पॉइंट लिखा करो, आ जाते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, when a body moves in a straight line, then पहले स्पीड लिया है, वेलोसिटी ली है। डिस्प्लेसमेंट बताएंगे क्यों। कुछ बच्चे क्या है बेटा, गलती से एक चीज और, बुक वाली लैंग्वेज मत उतारना, बुक में आपके पास होगा पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, यहाँ पे कुछ अलग ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल, तो इस सिचुएशन में क्या होगा आप देख भी सकते हो, टोटल पाथ लेंथ भी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी, स्टार्टिंग ये है, फाइनल ये है, तो बराबर होगा। तो ये बराबर है, तो डिस्प्ले स्पीड क्या पड़ी थी? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर आल्सो इक्वल। तो ये इक्वल होती है, जैसे दिखा भी देते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या थी बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का भी वर्णन करें, एवरेज स्पीड थी सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए और ये बराबर इस सिचुएशन में हो रहे, तो क्या ये दोनों भी बराबर नहीं हो? क्योंकि नीचे तो टाइम है, ये वैल्यू भी सेम है, ये भी सेम है, तो आंसर सेम आ जाएगा। तो इस चीज से आप कांसेप्ट को डेवलप करें, बिल्कुल वो बना स्टेप। क्वेश्चन 6, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, ओडोमीटर मेजर करता है, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अगर आ जाए स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर क्या करता है? नाम ही लिख रहे सर, लिखा सर क्यों बेकार है? वो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है कि कितने फास्ट एंड फ्यूरियस हमने कलाकारी की। व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक इन ए यूनिफॉर्म मोशन?
आई थिंक ये ग्राफ होना चाहिए कि पाथ कैसा दिखेगा यूनिफॉर्म मोशन में। नॉर्मल जरूरी नहीं बेटा यूनिफॉर्म हमारा सर्कुलर भी तो होता, तो सर्कुलर भी हो सकता। आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में या तो बुक से कंफर्म करूंगा, इसका सिंपल आंसर है, अगर क्वेश्चन ये भी होता तो आपको स्ट्रेट लाइन दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पाथ कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बस सर कब लगाओगे ब्रेक? नहीं बेटा 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे आगे का छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो लगे रहो, फिर किसी में थोड़ा ना पड़े रहेंगे। क्या कमाल करते पांडे जी, 3-4 क्वेश्चन और छोटे छोटे जल्दी जल्दी देखो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वाह भाई वाह, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बन रही है हमारे सामने। एक सिग्नल को भेजा गया स्पेसशिप से, वो आप मूवीज में उड़न तस्तरी देखते होंगे, स्पेसशिप। यहाँ ग्राउंड पे एक स्टेशन बना रखा है, सिग्नल यहां से भेजा गया, तो ये सिग्नल जो भेजा, ठीक है, इसको रिसीव होने में टाइम कितना लगा? टाइम जो लग रहा है दैट इज 5 मिनट। भाई मिनट जब भी दिखे सेकंड में बदल दो, 300 सेकंड। और सिग्नल जो है, सिग्नल की स्पीड थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, गिवन में ये चीजें मैंने उस तरह पैर लगा के लिख दी, आप इधर लिख दो। स्पीड ऑफ सिग्नल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया उसने? 5 मिनट, यानी 5 गुना 60, 300 सेकेंड। तो इधर लिख दो, दोनों काम बन जाएंगे आपके। इसको हटाओ, चित्र जरूरी है। तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप। तो सिंपल सी चीज है वही, स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, तो s स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्पीड देखो 3 इंटू 10⁸, टाइम है 300, तो 3 और 3 हो गया 9, और 2 पावर ये और 10 हो गया। कितने मीटर उसका डिस्टेंस होगा? तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोगों को पुट करना है कि आपको ये बताना कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब। तो सिंपली इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट, तो हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, और अगर वेलोसिटी इज चेंजिंग इन अनइक्वल अमाउंट, तो बॉडी किस स्टेट में होगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कर दोगे? यस सर बिल्कुल, तबाही मचा देंगे, उड़ा दो क्वेश्चंस को। बस ज्यादा तबाही में भी हिम्मत वाला 2 क्वेश्चन करूंगा। दो नहीं 3 छोटे छोटे। एक बस है, बस सर बस और नहीं, ये वो वाली बस नहीं, का दो पढ़ दो।
वही बस को एसी बस बनाएंगे भाई, एसी बस। गर्मी बहुत हो गई है। हाँ, अपनी सुविधा, इमेजिनेशन तो अच्छी सोच लिया करो। वैसे कहा मैं ना मेरे पास बस ना आपके पास, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। सभी से बस इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिल्कुल फटाफट। वो राष्ट्रपति वाली बस सोचो कि अगर हाँ बुलेट प्रूफ सारी सुविधाओं के साथ, अच्छा कैबिन पे बिना सोचे के अंदर लेटने का स्थान, छोटी सोच क्यों रखते हो? तो ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ड्राइवर ने लगा दिए ब्रेक, जब बस की स्पीड डिक्रीज होगी, कितनी होगी? 80 से 60 किलोमीटर पर आवर होगी। कितना टाइम लिया? 5 सेकंड। 5 सेकंड 50 लिख दिया मैंने। हाँ, तो गिवन u 80 किलोमीटर पर सेकंड, v 60 किलोमीटर पर आवर, बस इसी सेकंड को लगा था। तो 5/18 निकाल लो भाई, कुछ निकल रहा है फ्रैक्शन में 22.22 मीटर पर सेकंड, और ये हो रहा है 16.67 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया गया है 5 सेकंड का। मेरे को पता था एक्सीलरेशन ही पूछेगा, ये बताओ कितना होगा। तो क्या इसमें भी बताने की जरूरत है? निकम्मो, v = u + 80। बंद करो ये अत्याचार। इसको उत्तर भेजो 16.6 22.22 = 5 भी चला जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू आप लोगों के पास आनी है, और अप्रॉक्स 5 के अकॉर्डिंग नहीं आने वाला, तो सोल्व करें -1.11 मीटर पर सेकंड। ओके यार, आंसर आ गया बेटा जी। ठीक है, 11 क्वेश्चन भी इसी में शुरू हो जाओ। यहाँ बस नहीं ले रहे भाई, ये ट्रेन है। ट्रेन भी जैसा कि हमने बताया एसी ट्रेन लेंगे, अभी हमारी थिंकिंग बड़ी हो गई है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है, और स्पीड, अब वो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, देखो भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये खड़ी है स्टेशन पे, तो सीधी सी बात है स्टेशन पे तो रेस्ट पे होगी। स्टार्ट स्टेशन से किया है, तो u कितना हो गया? 0, और वो स्पीड गेन कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर। कितने से टाइम में? ओहो 10 मिनट, बड़ा लंबा समय दे दिया भाई। तो बस वैल्यूज बदल दो, कितना आ जाएगा? u 0 मीटर पर सेकंड, v 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 × 5/18 निकाल लें भाई वैल्यूज। 11.11 मीटर पर सेकंड बता ही दिए था। इधर ले रहा हूं टाइम 10 मिनट, यानी 10 × 60 600 सेकंड। क्या यहाँ पे अब भी कोई दिक्कत आ रही है? फिर आपकी दिक्कत खत्म नहीं होगी। 0 + a × 60 सोल्व कर लें, मैं नहीं बता रहा हूं सर, सॉरी 600 आएगा। सोल्व करेंगे जब 1.85 सोल्व करना है। कॉपी जब आपकी चेक होगी तो चेक करूंगा बेटा, ये ध्यान रख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था, एक लास्ट क्वेश्चन बना के खत्म करते हैं।
ग्राफ बनाने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए डिस्टेंस और टाइम का। तो डिस्टेंस मीटर में लेते हैं, टाइम लेते हैं सेकंड में। तो इसका ग्राफ आएगा ये, एक मिनट सॉरी, एक्सीलरेशन के लिए पूछा ना, क्यों आया अभी नहीं समझा रहा, नोट कर ले। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ग्राफ आपको ऐसे बना देना है इस तरीके से, और साथ थोड़ा सा करना था और कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट में एक यहां से आई थी ग्रुप लाइन और ले रखा, तब आपको आइडिया आएगा। दूसरे वाले में ऐसे, दूसरे वाले में आपको कैसे बनाना है, इस तरीके की सीट ले लें, उसमें ऊपर की तरफ, उसमें ऊपर इस तरीके। क्लियर है? बेसिकली ये यहां से गया दूसरा, तो क्लियर हो जाएगा। ये किसके लिए है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो आज हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना बचा हुआ काम खत्म करेंगे, पर पता नहीं क्यों मेरा मन और डोल रहा है थोड़ा सा कि ग्राफ का सेक्शन आया, तो दो छोटे छोटे ग्राफ को डिस्कस कर ले। जस्ट 2 मिनट का काम है बेटा। क्योंकि हमने पढ़ा कि बेल बिगेन इज आफ्टर क्लास, क्योंकि अभी एक तो बीच में 11 12 की थोड़ी से ज्यादा काम हो जाता, तो तुम्हारे बीच में का क्लास स्किप भी हो रही है, तो वहां वो एक दिन के लिए आपको होमवर्क दे दिया जाता, वो आपको करना है, नेक्स्ट डे में उसका डिस्कशन करना, यानी 2-2 दिन का काम एक वीडियो में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ये कह रहा है कि आप एक ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वो ग्राफ कैसा दिया है, एक पैरेलल लाइन आ रही है टाइम एक्सिस में। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया था, तो इससे बताओ कि आप क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि जो स्टार्टिंग में जितना डिस्टेंस में वो बॉडी खड़ी है, 1 सेकंड के बाद भी वही डिस्टेंस है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। यानी अगर मेरे पास, मैं यहां से चेक कर रहा हूं और सामने एक बुक पड़ी है टेबल पे, तो यहां से डिस्टेंस मान लिया x मीटर है, और वो बुक वहीं फिक्स रखी हुई है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उसका ग्राफ अगली मिनट में भी, उसके बाद अगली मिनट में सेम डिस्टेंस आएगा, तो उसके लिए ग्राफ आता है। तो इट मींस इट शोज दैट, ग्राफ शोज दैट डिस्टेंस ऑफ बॉडी इज सेम at different times. डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इट मींस उसकी पोजीशन सेम है
पोजीशन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग। देखो बेटा, या तो पोजीशन डिस्टेंस, देखो ध्यान से समझा रहा हूं। डिस्टेंस बाय टाइम आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा, पर डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग ये मान ली, या तो आप ऑब्जेक्ट मोशन में बॉडी कब आएगी, या तो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा हो, या डिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ रहा हो। स्टार्टिंग मान ले, जो बुक में एग्जांपल में ले रहा हूँ 5 मीटर पे थी, अब 2 मिनट के बाद वो 10 मीटर पे चली जाए, तो आप देख रहे हो कि उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, या डिस्टेंस की वैल्यू 5 से 10 हुई है। दोनों एक ही बात है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है तो वो मोशन में नहीं है। क्लियरली ध्यान से रखें, जितने टाइम तक बॉडी की पोजीशन डिस्टेंस सेम रहा, डिस्टेंस तो रेफरेंस से ओरिजिन से मापा जाता है ना, वो सेम रहा तो मोशन नहीं है। अगर उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है तो मोशन है। ध्यान रखना, इज नॉट चेंजिंग, तो हेंस बॉडी इज एट रेस्ट। तो बॉडी किस में है? रेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 40 ऐसा ही है। अब दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस की बजाय बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। यानी कि स्टार्टिंग में मान लिया उसकी स्पीड थी 40, 1 सेकंड के बाद भी 40, 2 सेकंड के बाद भी 40, 3 सेकंड के बाद भी 40, यानी बॉडी फिक्स स्पीड से चल रही है 40 की स्पीड से। यानी 40 आप अपनी बाइक पे या स्कूटी पे 40 की स्पीड से चल रहे हो, वो वाला केस है। तो इसमें पूछा है इस ग्राफ से आप क्या बता पाते हो? तो जब बॉडी की स्पीड चेंज ना हो, स्पीड ऑफ बॉडी चेंज इज सेम एट डिफरेंट टाइम्स, तो द बॉडी की स्पीड सेम होती है, तो बॉडी किसमें होती है? बॉडी इज इन यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड वाला ग्राफ। क्लियर है बेटा? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरियसली लास्ट। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ? यानी आपसे वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कौन सी क्वांटिटी बताता है। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया नीचे वाला काउंट करते तो वेलोसिटी के नीचे डिस्प्लेसमेंट आता, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूछा गया है। तो आज इतने ही करते हैं बेटा, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। होमवर्क आप लोगों के लिए है क्वेश्चन 16 टू 5 तो ये बच गए हैं। 1 to 10 जो कि पेज 112 और 113 एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। इनको आप सोल्व करेंगे रफ नोटबुक। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, या आपको ट्राई करने हैं, सोल्व करने हैं, और उसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग एक चैप्टर बड़ा अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो हम एट द लास्ट इस बात का ध्यान रखें, आज हमें अपनी माँ को एक दिन की छुट्टी देनी है, रेस्ट देना है, और तब तक के लिए अब हम आप लोगों से बाय बाय, टाटा, टेक केयर बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी।